आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि भाई मैं गा सकती हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँगी। और मैं जब 4-5 साल की थी तो ऐसे ही पापा के किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे अच्छा गाती है तो क्यों ना हमारे शो में इसे गवाएं। ऐसे शोज़ की शुरुआत हो गई। पहले तो मैं एकदम उफ क्या जादू, लेफ्ट राइट बस आंखें इधर उधर घूमती थी और मैं एकदम बुत की तरह खड़े होकर गाती थी। लेकिन सीरियसली लेना तब शुरू किया जब थोड़ी बड़ी हो गई और 1-2 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और फिर उसके बाद सोचा कि गाते गाते ये महसूस हुआ कि पैशन बन चुका है। ये आपको भी एहसास हुआ होगा कि मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा पुख्तगी के साथ, ज़्यादा वॉल्यूम और ताकत के साथ निकलती है बनिस्बत। ये स्कूल में भी ऐसा था? लाइक वर यू द स्कूल मॉनिटर? भाई सुनिधि डांट दी ऐसे भारी ऐसा नहीं, मैं बातें नहीं करती थी, मैं तो बहुत चुप रहती थी, सिर्फ गाते वक्त ही आवाज़ निकलती थी। एक मिनट भाई प्लीज आइए, हम अभी पता लगाते हैं। ये कहती थी स्कूल में मैं एकदम चुप रहती थी, बहुत शरीफ बच्ची थी, ऐसी बात सही है? ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है, सबसे झूठ बात है ये। और जब हम लोग अकेले रहते थे हम लोग बहुत मस्ती करते थे, लेकिन ज़्यादातर जब भी टीचर्स की डांट पड़ती थी तो इसकी जगह मुझे पड़ती थी, क्योंकि आई ऑलवेज गेट द पार्ट ऑफ हर स्कोल्डिंग। पहले वो पुरानी यादों में आपको ले जाते हैं, यहाँ देखिए। क्या कातिल पोज है। इतना बन गया किड्स गैलरी बिल्डिंग में थे ना, ओल्ड बिल्डिंग। हाँ राइट। अमिन हाय सुनिधि, हाउ आर यू? आज तुम जिस पोजीशन में हो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं वो दिन याद करती हूँ जब तुम छोटी सी थी, क्लास 6 में पढ़ती थी। मैं तुमको इंटर स्कूल कंपटीशन में ले गई थी, तुमने एक भजन गाया था और वहाँ पे सारे टीचर्स तुम्हारी इतना तारीफ़ कर रहे थे। मैं चाहती हूँ, मैं भगवान के पास प्रे करती हूँ तुम एक इंटरनेशनल फिगर बनो और सक्सेस हो तुम्हारे लिए मैं हमेशा प्रे करती रहूँगी। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, कब आपको ऐसा ये पहला मौका ऐसा कब था जब आपको ऐसा लगा कि किसी संगीत जानने वाले ने या संगीत से जुड़ी हुई किसी पर्सनालिटी ने कहा कि भाई ये कमाल की लड़की है, कहाँ से इसके गले की आवाज़ ऐसी कैसे निकल रही है इतनी अच्छी? ये पहला कब हुआ ऐसा? कभी कभी दिल्ली में स्टार नाइट्स होती थी, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स बॉम्बे से आते थे और कुछ सिंगर्स दिल्ली के गा रहे, कुछ सिंगर्स बॉम्बे के, इस तरह का कुछ शोज़ होते थे, नाइट्स जैसे बोलते थे, मेगा नाइट। तो एक बार एक शो में तबस्सुम जी आई थी, तबस्सुम जी, और उन्होंने शी वॉज द वन हु एक्चुअली गॉट मी हियर इन बॉम्बे। मैं उनकी डिस्कवरी हूँ आई कैन से, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, बॉम्बे क्यों नहीं आती? और हम लोग ऐसी छुट्टियों के बहाने बॉम्बे जाना हुआ तो सोचा कि फ़ोन लगाते हैं उन्हें। फ़ोन लगाया तो उन्होंने बहुत प्यार से बात की और कहा कि तुम फ़ौरन घर पे आ जाओ। मैं आपको पहली मुलाकात में क्या होता है बता रहा हूँ, प्लीज़ आइए। पहली मुलाकात में क़यामत बात है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सबसे पहले बम्बई आने की जो है कि इंस्पिरेशन भी और हिदायत भी आप ही ने दी थी। भाई हुआ ये कि हम यहाँ पे शोज कर रहे थे तो हम अपना ट्रुप लेके गए, रोटरी क्लब का शायद शो था, और वहाँ पे मैं अनाउंस कर रही थी कि एक छोटी सी बच्ची आके मुझे कहती है मैं भी गाना गाऊंगी। मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे हम गवाएंगे तुम्हें? लेकिन जब इंटरवल हुआ तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा मैं आपको गाना सुनाए बगैर नहीं रह सकती, आप अभी सुनिए मेरा गाना। और शुरू हो गई। अरे और इन्होंने जो तान निकाली और गले की मुर्की और जुआरी जो मैंने सुनी तो मैं तो ढेर हो गई भैया, फारूक भैया। मैंने कहा बिटिया तेरी जगह दिल्ली नहीं है, बॉलीवुड में आ जा। मैं उसकी एक झलक आपको यहाँ दिखलाना चाहता हूँ जिसमें तबस्सुम जी भी जलवा अफरोज हैं। देखिए। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तबस्सुम जी आपने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री को कोई कलाकार नहीं दिया, आपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया, लेकिन जब से सुनिधि आई है मुझे ऐसा लगता है कि तबस्सुम इसमें समा गई है। सुनिधि जी चौहान जी नमस्कार।
आपके बारे में मैं नया क्या कहूँ, आपको खुद को मालूम है कि आप महान हैं. Someone who I would say has no air about the number of songs that she has on air at any given point of time. We can comfortably attribute you with the credit of introducing the Western style of voice throwing into the Hindi film music scene, जिसे हम falsetto बोलते हैं. May God bless you. आपके लिए it's not applicable for you because you know God has blessed you with very very special kind of talent. इतना ज़रूर कहूँगा कि May God bless you with some knowledge with the costly mobile that you have bought but don't know how to use. Cheers.